प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को हम सब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रयोग करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। प्रिय बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 12। अब प्लस 12 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम 7 आए, यानी 7 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इस प्रकार स्प्लिट करना है कि यदि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए। तो प्रिय बच्चों, एक ले लेते हैं प्लस 4 3 जा 12 होता है, प्लस 4, और दूसरा ले लेते हैं प्लस 3। ठीक है। एंड अगर हम इसका स्प्लिट करेंगे 7 का तो आएगा एक पार्ट प्लस 4 होगा, दूसरा पार्ट प्लस 3 होगा, इक्वल टू प्लस 7। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बच्चों 12 है, 12 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बनेगा, ये सेकंड ग्रुप बनेगा। इसको मिटा देते हैं। इसमें x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 4। इस ग्रुप में 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगेन x प्लस 4 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू -4। ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू -4। इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू -3। इस प्रकार -4 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बच्चों आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है x स्क्वायर -14x प्लस 48 इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 48 आएगा। अब हमें 48 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनका सम -14 आए, या -14 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई +48 आए। क्लियर?
तो बच्चों एक नंबर 8 ले लेते हैं और दूसरा नंबर 6 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर -48 है। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म के पहले यदि प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होते हैं। मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होते हैं, इसलिए इसको हम -8 और इसे लिखते हैं -6। यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। और -14 को हम स्प्लिट करेंगे तो -8 -6 उसके प्लेस पर -14 के प्लेस पर लिखेंगे, ये आया -14। अब हम बच्चों इसको स्प्लिट करते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर -8x माइनस का 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। -8x -6x को ऐड करेंगे तो -14x आएगा, यानी ये हमारा स्प्लिट हो गया। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये बच्चों 6 है। इसमें x कॉमन लेंगे तो आएगा x -8, इसमें -6 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, और ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस का डिवाइड माइनस इक्वल टू 0। अब x -8 अगेन कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -6 इक्वल टू 0। ये बच्चों इतना हमारा रफ है। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x -8 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। अब -8 का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 8 और आएगा x इक्वल टू 6। इस प्रकार x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 6 आर द रूट्स of the given quadratic equation x square minus 14x plus 48 equal to 0। ये बच्चों आंसर आएगा x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 6। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर -7x -18। -7x को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर -18 आए। तो -18 के हम बच्चों फैक्टर कर लेते हैं, दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, ये ट्रिक है, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है, मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। तो इसे लिखेंगे 9 इंटू 2। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म का जो साइन होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको दे देते हैं, ये -9 और दूसरे नंबर को प्लस का साइन दे देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब हमें लाना है -7, -7 के प्लेस पर लिखेंगे -2
-9 + 2। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ये आएगा x² -9x, फिर प्लस का 2x -18 = 0। ये बच्चों इतना रफ है। अब इसको हम मिटा देते हैं। -9x + 2x को सॉल्व करेंगे तो -7x ही आएगा। अब ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -9। सेकंड ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x -9 = 0। अब x -9 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x + 2 = 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x -9 = 0 और x + 2 = 0। अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन जो है -9 प्लस में बदल जाएगा, +2 -2 में बदल जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be changed। x = -2। इस प्रकार 9 and -2 are the roots of the given equation x² -7x -18 = 0। आंसर आ जाएगा बच्चों x = 9 and x = -2। दो रूट्स मिले, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 गिवन है x² -25x + 84 = 0। -25 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई +84 हो। तो प्रिय बच्चों, पहले 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। अब इसमें से फैक्टर्स हम क्रिएट करेंगे। 7 1 जा 7, यानी 7 3 जा 21 प्लस का 84 माइनस का 25 है, इसलिए 21 एक बनेगा और दूसरा 2 2 जा 4 बनेगा बच्चों। क्लियर? प्लस का साइन है। 84 के पहले प्लस का साइन है। किसका साइन है बच्चों? प्लस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। माइनस ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो -25 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट होगा माइनस का 21 और दूसरा पार्ट होगा बच्चों माइनस का 4। क्लियर? अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। लिखेंगे x² -21x, फिर माइनस का 2x प्लस 84 = 0। ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो आएगा x -21। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, -4 था। ये बच्चों -4 है। क्या है? -4 है ना।
-21 और -4 को ऐड करेंगे तो -25 यक्स आएगा। ये 4 है, 4 कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, इसलिए एक्स प्लस में आया। 84 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -21 आएगा, इक्वल टू 0। अब x माइनस 21 अगेन कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इतना बच्चों रफ है। फिर इसके बाद x माइनस 21 को 0 से इक्वेट करेंगे, फिर r x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे। अब हम ट्रांसपोज करेंगे -21 का, तो आएगा बच्चों x इक्वल टू 21। इसी प्रकार इसमें भी -4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 4। इस प्रकार 21 and 4 are the roots of the given quadratic equation x square minus 25x plus 84 इक्वल टू 0। यानी दो रूट्स फाइंड हुए। ये आंसर हो गया बच्चों, x इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 4। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये प्लस का 2 है और ये बच्चों प्लस का 6 है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 आएगा। अब इसके दो पार्ट में फैक्टर करना है। इस प्रकार फैक्टर करना है कि 7x स्प्लिट हो जाए, यानी 7 के इस प्रकार 7 के ऐसे दो पार्ट फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस 12 आए, तो इसे स्प्लिट करना है। 4 3 जा 12, एक 4 लेते हैं, दूसरा जो है 3 लेते हैं। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म समान चिन्हों में टूटता है। ये भी +4, ये भी +4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज निगेटिव। तो +7 आएगा बच्चों। +7 को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक +4 के, दूसरा +3 के। अब हम इसे स्प्लिट करते हैं तो लिखेंगे 2x स्क्वायर +4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों इतना रफ है, इसको मिटा देते हैं। आएगा 2x स्क्वायर +4x प्लस 3x प्लस 6। ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2। सेकंड पार्ट में 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब x प्लस 2 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे अलग अलग जीरो के इक्वेट करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें बच्चों प्लस 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -2 और इसमें प्लस 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू -3। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू -2 ये वही रहेगा और ये x इक्वल टू -3/2। इस प्रकार -2 and -3/2 are the roots of the given quadratic equation 2x square plus 7x plus 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3/2। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है 2x स्क्वायर -13x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन करना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 15 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ये है बच्चों प्लस का 2 साइन सहित लिखेंगे प्लस का 2 इंटू प्लस का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 30। अब इसके हमें दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम -13 हो। क्लियर। तो प्रिय बच्चों कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस साइन है इसलिए मिडिल टर्म ये जो मिडिल टर्म है हमारा सेम साइन में ब्रेक होगा। मिडिल टर्म समान चिन्हों में टूटेगा। क्लियर। तो ले लेते हैं -10 इंटू -3 है ना क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड प्लस एंड ये है -13 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे -10 एंड -3 क्योंकि -10 और -3 ऐड कर रहे हैं तो -13 आ रहा है तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। लिखेंगे 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस का 15 इक्वल टू 0। इसे मिटा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे 2x एज ए कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप जाएगा x -5। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे माइनस का डिवाइड बच्चों प्लस होता है इसलिए x प्लस में आएगा प्लस 15 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब अगेन x -5 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x -3 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा इतना ये रफ है। अब x -5 को इक्वेट करेंगे 0 के x -5 इक्वल टू 0 और इसी प्रकार 2x
-3 को इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 5r, क्योंकि -5 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो -5 + 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 2x, ये 2 है बच्चों, 2x इक्वल टू 3 आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 5r, x इक्वल टू 3/2। इस प्रकार जो है बच्चों 5 and 2 3/2 are the roots of the given equation 2x square minus 13x plus 15 इक्वल टू 0। ये बच्चों आंसर आ गया x इक्वल टू 5, पहला रूट, दूसरा रूट x इक्वल टू 3/2। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 7 गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 8 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू प्लस का 8, ये आएगा बच्चों प्लस का 24। अब 24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनका सम -14 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म समान चिन्हों में ब्रेक होता है। क्लियर? तो 24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। एक तो जो है -12, दूसरा कर देते हैं बच्चों -2। अगर हम इसका सम करेंगे तो आएगा -14, यानी -12 -2। क्लियर? क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट में लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x फिर -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर -12x और -2x को ऐड करेंगे तो -14x आएगा। इसे मिटा देते हैं बच्चों। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3x कॉमन लेंगे तो आएगा x -4, 3 4 जा 12, और इसमें -2 कॉमन लेंगे तो -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, प्लस 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा इक्वल टू 0। इतना बच्चों हमारा रफ है। अब x -4 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा 3x -2 इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे, जाएगा x -4 इक्वल टू 0 और 3x -2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम बच्चों क्या करेंगे, -4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। इसी प्रकार -2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे 3x इक्वल टू 2 आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2/3। इस प्रकार
4 and 2/3 are the roots of the given quadratic equation 3x square minus 14x plus 8 equal to 0। ये बच्चों आंसर आ गया। x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2/3। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और माइनस 8 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 इंटू माइनस 8 यह है बच्चों माइनस का 24। अब हमें 24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है, मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। तो इसका फैक्टर करेंगे। एक ले लेते हैं 12, दूसरा ले लेते हैं बच्चों 2। यहां पर जो साइन होता है मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है, तो ये जो फैक्टर्स क्रिएट हुआ है इसमें जो बड़ा नंबर है उसे प्लस का साइन दे देंगे, इसे प्लस का साइन, और छोटे नंबर को माइनस का साइन। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 24। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। इस प्रकार बच्चों प्लस 10 को हम स्प्लिट करेंगे प्लस 12 और माइनस 2 में स्प्लिट कर देते हैं। लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 12x फिर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यदि 12x में माइनस 2x इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों प्लस का 10x आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा स्प्लिट सही है। इसे मिटा देते हैं। ये बच्चों बनता है फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 4। इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये भी आएगा बच्चों x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये रफ। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे एंड 3x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगा x इक्वल टू माइनस 4। इसमें ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2 का राइट हैंड साइड तो आएगा ये 2, और सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू माइनस 4 और ये आएगा बच्चों x इक्वल टू 2/3। माइनस 4 and 2/3 are the roots of the given equation, given quadratic equation 3x square plus 10x minus 8 equal to 0। ये बच्चों आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 2/3। इसको नोट कीजिए।
प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और माइनस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 ही आएगा। अब माइनस 21 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम प्लस 4 आए, है ना। यानी 4 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई माइनस 21 आए। अब प्रिय बच्चों, एक ट्रिक, कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होगा, मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होगा, है ना। तो एक को दे देते हैं 7 इंटू दूसरे को 3। प्रिय बच्चों, यहां पर प्लस का साइन है तो बड़े नंबर को, इसमें बड़ा नंबर क्या है +7, इसको प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को माइनस का। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 21। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी निगेटिव, है ना। तो माइनस 21 आएगा। अब इसे जो है +4 आएगा बच्चों, +7 में -3 ऐड कर देते हैं, +7 में -3 ऐड कर देते हैं तो +4 आ जाएगा। यानी हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर +7x फिर -3x -21 इक्वल टू 0। +7x -3x को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 4x आएगा, यानी 4x हमारा स्प्लिट हो गया। ये बच्चों बना फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, आएगा ये x +7, और सेकंड पार्ट में -3 कॉमन लेंगे तो आएगा x +7। क्यों? क्योंकि बच्चों माइनस माइनस का डिवाइड, ये -3x को -3 से डिवाइड करेंगे प्लस x आएगा, -21 को -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, इसलिए ये +7 आएगा। अब x +7 को अगेन कॉमन लेते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x +7 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, +7 राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार -3 राइट हैंड साइड जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए x इक्वल टू -7 और यहाँ पे x इक्वल टू 3। इस प्रकार -7 and 3 are the roots of the given quadratic equation x square plus 4x minus 21। तो ये आंसर हो गया बच्चों, x इक्वल टू -7 एंड x इक्वल टू 3। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 10 हमारा गिवन है x² -7x + 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो +12 के हम दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम -7 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले
प्लस का साइन होता है। यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होता है। मिडिल टर्म समान चिन्हों में टूटता है। क्लियर? तो इसका फैक्टर कर देते हैं -4 इंटू -3 लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो -7 को हम दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, -4 एंड -3। -4 -3 ऐड करेंगे तो बच्चों -7 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, लिखेंगे x² -4x, फिर -4x, फिर -3x, ये +12 इक्वल टू 0। क्योंकि -4x और -3x को ऐड करेंगे -7x आएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं बच्चों। इस प्रकार ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x -4। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे, -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो +x आएगा। +12 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल टू 0। अब x -4 को अगेन कॉमन लेते हैं तो आएगा x -3 इक्वल टू 0। अब हम इसे बच्चों 0 से इक्वेट करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 और दूसरा x -3 इक्वल टू 0। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। When any term is taken from one side to and other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। x = 3। Therefore 4 and 3 are the roots of the given quadratic equation x² - 7x + 12 = 0। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। x = 4 और x = 3। इसको नोट कीजिए।